गुस्से में गलत फैसला मत करो। वो तुम्हें पसंद नहीं करता। टूटा हुआ दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट, वो भाग्य लक्ष्मी है। थोड़ा तो शर्म करो। इतना आसान नहीं होगा जीत पाना आपके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो पूरी हो। परमात्मा आपको हर तरफ से भाग्यशाली बनाए, खूब सारा पैसा कमाए आप, खूब किस्मत चमके आपकी। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं, ऑरेंज कलर की एनर्जी अचानक से कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल केसरिया ऑरेंज होता है ना। ज़रूर मुझे बताइए इस वक्त आपकी आंखों के सामने नारंगी कलर है या ऑरेंज कलर से क्यों एनर्जी आ रही है, किसके घर से आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। और गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए, चूँकि ऑरेंज में रेड भी है और येलो भी है, इसीलिए ऑरेंज को मंगल और गुरु दोनों का सूचक कहते हैं। जिसका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। 9 मूलांक के जातक मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए, और जो भी 3 मूलांक के जातक है, जिसका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। गुस्से में गलत फैसला मत करो। क्रोध है, मंगल का सूचक है, ठीक है। क्रोध आया आपको, बुरी लगती है हमें, बहुत लोगों की बहुत सारी बातें हमें बुरी लग जाती है। किसी की बातें इतनी बुरी लगती है कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा ख़त्म हो जाता है, लेकिन सामने वाले की बातें हम भूल नहीं पाते हैं। लेकिन ये समय है पुरानी बातों को भूलना, और क्रोध में कोई ऐसा फैसला ना कर ले जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में मन में मलाल रह जाए। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, जो पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी है, क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखो, अपने क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखो। यहाँ कोई गलत फैसला मत लो, कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है आपका, या बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। यहाँ ये मैसेज है आपके लिए, क्रोध में निर्णय गलत मत लो। मुझे ज़रूर बताइए किस बात पर गुस्सा है आप। कोई रिश्ता तोड़ने का मन कर रहा है, कोई चीज़ ख़त्म कर देने का मन कर रहा है, कहीं से जाने का मन कर रहा है, कोई जॉब है जो बिल्कुल अब पसंद नहीं आ रही आपको, इतना इरिटेट किया गया आपको कि अब आपके पास नौकरी नहीं है दूसरी, फिर भी आप इस जॉब को छोड़ने का निर्णय ले लिए। जीवन साथी के साथ अगर कलह है, परेशानी है, तो बस आपने तय कर लिया कि मुझे छोड़ ही देना है इसको, चाहे अकेले रहना पड़ जाए पूरी ज़िंदगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हैं तो यूनिवर्स इस वक्त आपसे ये कह रहे हैं कि क्रोध में कोई ऐसा निर्णय मत लो। ऑलराइट, शांति रखें, धैर्य रखें, मेरे साथ साझा अवश्य करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है, वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा। शुक्र थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, थोड़ा सा गुरु बिगड़ी हुई, और सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ बुध। यहाँ जो एनर्जी आ रही है, कोई पर्सन जिसके बहुत सारे ग्रह खराब है, बहुत सारे ग्रह खराब है, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ रही है, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रही है। आप सामने वाले से बहुत सारा लव, बहुत सारा अफेक्शन, बहुत सारी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन सामने से मिल नहीं रहा। कहीं ना कहीं मन मायूस है आपका, दिल उदास है आपका, रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आपको एक संकेत मिल रहा है, यूनिवर्स की ओर से आपको एक संकेत मिल रहा है कि वो सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है। सीधी सी बात है,
क्यों बिना मतलब कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो। जितनी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ रही है आपकी, उतनी ज़्यादा परेशानियां आपकी बढ़ रही है। कुछ ना होते हुए भी मन में तकलीफ बढ़ रही है, मन में दुख लग रहा है, अपने काम में मन नहीं लग रहा है, परेशानी जैसी महसूस हो रही है, जबकि आपके जीवन में अन्य कई कारण है प्रसन्न रहने का। अन्य कई कारण है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है जीवन में, लेकिन आपका ध्यान कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर अटक गया है। यही होता है ओवर इमोशनल लोगों के साथ, यही होता है। और नहीं होना है आपको ओवर इमोशनल। अपनी लाइफ में आपको इमोशंस को एक हद तक ही जगह देनी है, वरना मुसीबत हो जाएगी। वरना जीवन में बहुत सारी खुशियों के कारण धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे, है ना। आप किसी एक इंसान से प्यार मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं, अच्छा रिश्ता मांग रहे हैं, अच्छी बातें मांग रहे हैं, अच्छे से व्यवहार मांग रहे हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रहा। और ये सबसे बड़ी वजह है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहा है, साफ साफ स्पष्ट बातों में आपको संकेतों को समझना होगा। आप संकेत को समझ जाइए, सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक बात और है, आपकी वैल्यू आपकी नज़र में होनी चाहिए, ना कि दूसरे की नज़र में, है ना। हमें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेरी चीज़ें, मेरे कार्य, मेरी व्यवहार, मेरी बातें सामने वाले को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ये मायने नहीं रहना चाहिए। हमें हमारे कर्म की ओर ध्यान देना है, हमें हमारे व्यवहार की ओर ध्यान देना है। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल अवश्य मिलेगा। कोई हमसे प्रसन्न रहे या दुखी रहे। जिसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और उस इंसान का नाम भी बताइए जिससे आप हद से ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, टूटा हुआ दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत ही पॉजिटिवली अपनी लाइफ को कोई लेकर चल रहा है। महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, बहुत सारा अपमान है, इंसल्ट है, नाराज़गी है, बहुत इरिटेशन है, कमियां है, और चेहरे पर मुस्कुराहट है। दिल टूटा है आपका। शायद किसी ने रिजेक्ट कर दिया आपको, अपना फरमान सुना दिया, किसी ने अपनी मर्जी आप पर थोप दी हो, किसी ने आपका हक छीन लिया हो, हिस्सा छीन लिया हो, कोई तो जाती हुई है आपके साथ। चाहे परमात्मा ने भी अब तक आपके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बहुत पॉजिटिवली आप अपने लाइफ को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जो पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, अद्भुत हो आप, अद्भुत हो आप। टूटा हुआ दिल, चेहरे पर मुस्कुराहट। कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। बहुत सारी कमियाँ हो सकता है, दिल में बहुत दर्द हो, किसी के प्रति बहुत क्रोध हो, किसी के लिए मन में बहुत नफरत हो, लेकिन कुछ भी आप अपनी ज़ुबान पर, आप अपने चेहरे पर आने नहीं देते। सब चीज़ को संभाल कर रखा है आपने, हर चीज़ को संवार कर रखा है आपने। कितना सुकून है आपके जीवन में, ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, सब कुछ कितना सुंदर है। कुछ भी तो अच्छा नहीं है, कुछ भी तो अच्छा नहीं, कहीं भी तो न्याय नहीं हुआ है आपके साथ, फिर भी तो आप प्रसन्न होने का नाटक कर रहे हैं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट है आपकी, कितना सुकून है, और दिल टूटा है आपका। ऐसे ही रहना। एक ही बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा इस रीडिंग को मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगी, ऐसे ही रहना। क्योंकि अगर इस गुण को आप मेंटेन कर पाते हैं, तो फिर संसार में कोई भी धोखा दे आपको, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कमी हो, आपकी ज़िंदगी गदगद रहेगी। ऐसे ही खुशियों को अपने चेहरे पर, अपने मुस्कुराहट में संभाल कर रखना। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखना ज़रूर, क्या क्या सहा है आपने इस मुस्कुराहट के पीछे। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ एक संदेश आपके लिए। वो भाग्यशाली है, वो भाग्य लक्ष्मी है, वो सौभाग्यशाली है आपके लिए। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, यूनिवर्स आपसे कह रहा है, सामने वाली स्त्री आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहन, माँ, या कोई भी महिला हो सकती है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। बार बार आप नाराज़ हो रहे हो उससे, बार बार सता रहे हो उसको, बार बार परेशान कर रहे हो उसको। आपसे ये कहा जा रहा है, वही है आपके जीवन में सफलता की चाबी, वही है वो कुंजी जिससे आप अपने भाग्य का ताला खोल सकते हैं। उसको परेशान मत करो,
उसको कमियों का शिकार मत होने दो, उसको अपमानित मत करो, जितना हो सके सम्मान करो उसका, जितना हो सके प्रेम करो उससे। वो सौभाग्यशाली महिला है, सौभाग्यशाली। हो सकता है वो आपकी माँ हो, आपकी बन नहीं रही उससे, है ना। माँ से मुंह लगा लेते हो, कुछ भी अपमानित कर देते हो, उनकी बात नहीं मानते हो, लेकिन आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं अगर सफलता चाहिए तो पकड़ो उन्हीं का हाथ। आपकी पत्नी हो सकती है, वैसे भी पत्नी शुक्र ग्रह होती है, वीनस, जो अगर ठीक हो जाए तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्या है ना। लेकिन कुछ लोग हैं अपनी पत्नी को लज्जित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, बात बात पर नीचा दिखा रहे हैं। थोड़ी सी सुकून मिल रही है आपको, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं वो भाग्यशाली है नहीं, वो सौभाग्यशाली है। आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, केवल उसको थोड़ा सा प्रसन्न रखो ना, केवल उसको थोड़ा सा प्रसन्न रखो, फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आपको। आप समझ नहीं पा रहे हैं, सफलता बाहर ढूंढ रहे हैं। सफलता की जो कुंजी है वो परमात्मा ने आपको दे रखी है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आप उसको इस वक्त अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो, और कौन है आपके घर की वो महिला जिसे देखकर आप ये मन ही मन जानते हैं कि यस, ये सौभाग्यशाली है। ऑलराइट, थोड़ा तो शर्म करो। मतलब कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए कि उसके बाद वापसी का रास्ता बंद हो जाए। हमें कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि उसके बाद शायद कोई शब्द बच ही ना जाए। कुछ तो शर्म करो। यहाँ एक ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, मतलब जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया, जिसको सबसे ज़्यादा दिया, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपने सोचा, आपने फिक्र की जिसके लिए, और सबसे ज़्यादा उसी ने अपमानित किया आपको, उसी ने छीना आपका, सबसे ज़्यादा उसी ने परेशान किया आपको। जिसके लिए आप एक पैर पर खड़े थे, उसी ने कब आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खींच ली आपको पता नहीं चला, है ना। यहाँ यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। इस हद तक नीचता पर मत उतर जाओ कि इंसानियत भी खत्म हो जाए। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन है वो धोखेबाज, कौन है वो बेईमान गद्दार, आपके जीवन से जुड़ा इंसान जिसके लिए सब कुछ किया आपने, परंतु उसी ने आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खींच ली। मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। इतना आसान नहीं होगा जीत पाना आपके लिए, क्योंकि सामने लड़ाई अपनों से है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपकी लड़ाई अपनों के साथ है, आपकी लड़ाई अपनों से है। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए जीतना। हम आसानी से जीत सकते हैं जब शत्रु से लड़ाई हो, है ना, पड़ोसियों से हो, कोई ऐसा पर्सन जिसे हम जानते नहीं, हम उससे लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला हमारा कोई अपना हो ना, दिल के करीबी हो, तो फिर अगर लड़ने की बारी उससे होगी तो जीतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर आप भी धर्म संकट में पड़े हुए हैं, धर्म संकट में पड़े हुए हैं, आपके लिए भी जीतना आसान नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जीत इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सामने शत्रु नहीं, आपका खुद अपना परिवार ही है। मुझे ज़रूर बताइए कि इसकी फैमिली ने धोखा दिया है, कौन है जिसके अगेंस्ट उसका ही परिवार खड़ा है, कौन है जिसका घर में रहना मुश्किल हो गया है, घर का वातावरण दूषित हो गया है। आपको लग रहा है जाए तो जाए कहाँ, भागे तो भागे कहाँ, और लड़े तो लड़े किससे। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।